हर माशरे में हर जगह पे दो किस्म के इंसान होते हैं, दो जहनीत के मालिक होते हैं। एक मुस्बत है जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे मनफी जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक वो लोग जो आला तालीम हासिल कर चुके हैं, नौकरी करना चाहते हैं लेकिन वो परेशान है, तो उनके लिए ये एक मोटिवेट है कि आप देखें, इसको देखें, एक बंदा इतना पढ़ के भी काम कर रहा है, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की है उसने, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा मनफी है कि ये डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी मौका काम करने का मिलता है, अपनी डिग्री ना देखें, अपने हालात ना देखें, अपने मामला ना देखें, उस मौके को गनीमत जाने। अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करेंगे, यही नौजवानों को मेरा पैगाम है। अस्सलामुअलैकुम, कैम टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद। नाज़रीन, आज हम एक सब्ज़ी फ़रोश का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और उसकी दुकान के बाहर हम खड़े हुए हैं, जिसका बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा नाम है एम फिल सब्ज़ी फ़रोश। UMT में इनकी एजुकेशन एम फिल कम्प्लीट हुआ था। आए नाज़रीन, आज हम इनसे जानते हैं कि इस अरसे में इन्होंने किन किन हालात का सामना किया। आए सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। अच्छा, हमने सुना है आबिद साहब कि आपने MPhil किया है इस्लामियात में UMT से, उसके बाद आप 2 साल तक जो है नौकरी की तलाश में डिग्रियां ले लेके घूमते थे, लेकिन आपको किसी ने नौकरी नहीं दी बदकिस्मती से। तो अब हमें ये बताइए कि इतने साल के अरसे में आपने किन हालात का जो है वो सामना किया और किस तरह से उन हालात को फेस किया आपने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह MPhil किया है मैंने, और 2 साल दौरान तालीम ही मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है मुख्तलिफ़ जगहों पे। और ज़ाहिरी बात है, जब नौकरी नहीं मिलती, घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बंदे पे, मुख्तलिफ होती हैं, और बंदा एक तो शादीशुदा हो, बाल बच्चों वाला हो, तो और भी मामला जो है ना संगीन हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में चाहिए कि बंदा रोज़गार हो और रोज़गार घर के मामला चला सके। लेकिन MPhil के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। काफ़ी कोशिश की है मैंने, कई जगहों पे की है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊँचे लेवल पे भी की है, हर तरह से कोशिश की है, लेकिन तालीम की वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा गधा चाहिए जो हमें पैसे कमा के दे बस, ठीक है, और उसको हमें चारा भी ना डालना पड़े। तो ये हालात हैं मुल्क के और मुल्क के अवाम के और लोगों के, जो ये मामला समझते हैं। तो बस फिर मजबूरन हालात आपके सामने के, जब बंदे के पास कुछ ना हो और खाने वाले भी हों, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हों, तो मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरे साथ भी यही मामला हुआ, तो आपके सामने है। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुकान चला रहा हूँ MPhil करने के बाद। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने पढ़ाया है, तो नौकरी के लिए नहीं पढ़ाया कि हमें ये कमा के देगा, पहली बात। हाँ, ये है कि पढ़ लिया है तो वालिदैन ने ये फोर्स किया है कि बेटा अब कोई काम करो, कोई अच्छी जगह अप्लाई करो, कि कोई घर का सर्कट चले ज़्यादा जो है ना, क्योंकि फ़ैमिली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली है, शादी भी है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, बेटी भी है एक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की। तो इन हालात में बहन भाइयों का देखना, बीवी बच्चों का देखना, घर वालों का देखना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं ऑलरेडी स्कूल पढ़ाता था, लेकिन लॉकडाउन में उन्होंने फारिग कर दिया है। उन्होंने डिग्री नहीं देखी, उनको कोई ज़रूरत नहीं डिग्री की, उनको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो सिर्फ पैसे कमा के थे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो वालिदैन ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेशर नहीं डाला, कोई फोर्स नहीं था। वालिदैन का बेटा कोशिश करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हिम्मत और कोशिश की है। डिग्री नहीं देखी, अपने ओहदा नहीं देखा, अपने मामला नहीं देखे, बस कोशिश करके दुकान मैंने खोल ली अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपका बड़े खूबसूरत सा नाम है दुकान का, MPhil सब्ज़ी फ़रोश, ये आपने क्या सोच के रखा है? क्या नेगेटिव सेंस में रखा है या पॉजिटिव सेंस में रखा है इसको? देखें, हर माशरे में हर जगह पे दो किस्म के इंसान होते हैं, दो जहनीत के मालिक होते हैं। एक मुस्बत है जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे मनफी जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों तरह का तासुर जाता है। एक वो लोग जो आला तालीम हासिल कर चुके हैं, नौकरी करना चाहते हैं लेकिन वो परेशान हैं, तो उनके लिए ये एक मोटिवेट है कि आप देखें, इसको देखें, एक बंदा इतना पढ़ के भी काम कर रहा है, हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की है उसने, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा मनफी है कि ये डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, उसके मुताबिक ले ले, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह नवाज रहा है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 2021 की इब्तिदा ही में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका था, लेकिन अप्लाई जब किया कंटिन्यूड के साथ किया है मैंने, यानी मैंने MPhil का बाकायदा मेंशन किया हुआ था, और इसी तरह दीगर मामलात अपने और भी चीज़ें जो है ना ऐड की थी कि मैंने ये काम किए हैं, ताकि ये डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा मैंने कंप्यूटर के भी किया हुआ, यानी जितनी स्किल्स थी मैंने सारी ऐड कर दी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुआशरे की तरफ से, इदारों की तरफ से। अल्लाह की तरफ से यही रिस्पॉन्स है कि भाई आप ये काम करें, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी MPhil की कंप्लीशन थी, आपकी शादी हो चुकी थी या अभी होनी थी? और ये बताएं कि आपने क्या क्या फ़ेस किया, मतलब ख़र्चे वगैरह से रिलेटेड? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो शादी हुई है वो दौराने तालीम ही हुई है, बल्कि MPhil शुरू करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो चुकी थी।
ठीक है। मेरी बेटी की जो पैदाइश है वो दौरान एमफिल हुई अल्लाह की तरफ से, ठीक है। और क्या क्या मुश्किलात होती, सारी बात है। एक बंदा जब शादी करता है तो हर बंदे को पता है कि भाई अब एक बंदे की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब पहले बंदा गैर ज़िम्मेदार होता है, लेकिन उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं शादी के बाद, हर तरह की होती हैं। लेन देन के मामला होते हैं, आने जाने के मामला होते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के लिए नौकरी की ज़रूरत है, और नौकरी के लिए कोशिश की ज़रूरत है। कोशिश की, नौकरी नहीं मिली, जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर यही सोचा कि भाई इन मुश्किलात ने ज़िंदगी में आना ही आना है, तो उससे बेहतर है कि नौकरी के बजाय मैं ख़ुद से कोई काम करूं, कोशिश करूं। अल्लाह के फजल करम से फिर मैंने कर दी है कोशिश। और मैं यही कहूँगा वैसे आपके थ्रू, आपके रेफरेंस से तमाम नौजवानों से बिलखुसूस कि भाई जब भी कोई ऐसा हो मामला तो परेशान कतन ना हो। हत्ता कि आप रेडी लगाने की सकत रखते हैं ना, ताकत रखते हैं, तो आप रेडी भी लगा लें, ठीक है। अल्लाह ताला इससे भी आपको बरकतों से नवाजेगा। बहुत सारा अल्लाह ताला ने बरकत रखी है कारोबार में। और आपका एक सवाल था कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेरोज़गारी नहीं है, बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं लोग। एक बात याद रखें, नौकरी करने वाले अगर फारिग हैं तो वो खुद से फारिग हैं, अल्लाह ने उनको नहीं कहा। तो आप अपने थ्रू कोई काम कर सकते हैं, कोशिश करके पाकिस्तान को रोज़गार मुल्क बना सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन में हर बंदा जाता है, टेंशन हर बंदे को होती है, मसाइल हर बंदे को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आगे इंसान का जो हिम्मत और कोशिश करना होता है ना, वो उस डिप्रेशन को ख़त्म कर देता है, उस टेंशन को ख़त्म कर देता है। वरना बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं माशाल्लाह, सेहतमंद हर लिहाज से, जिस्मानी, ज़हनी, हर तौर से, लेकिन वो टेंशन सवार करने की वजह ज़हन पे दुनिया में ख़त्म हो गए हैं। हमने देखा है उनकी सेहत बर्बाद हो गई है, मामलात ख़राब हो गए। लेकिन अगर आप टेंशन को फेस करने की कोशिश करते हैं, वालिदैन आपको सिखाते हैं कि भाई आपने ज़िंदगी में जीतना ही नहीं है, हारना भी है, हार को भी फेस करना सीखें, जीत की खुशी भी अच्छे तरीके से मनाएं और दीगर मामलात भी करें। तो मेरे ख़्याल में हर बंदा ये फ़ेस करता है। डिप्रेशन में मैं भी गया था, लेकिन वक्ती तौर पे, फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, कोशिश की है, फिर अल्लाह का फजल हुआ है। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग नौकरियों की तलाश में है, रोज़गार की तलाश में है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज? देखिए, उनके लिए यही मैसेज है जो हमारे उस्ताद ने हमें दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको फॉलो किया है, और उसका नतीजा हमने बड़ा अच्छा देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्बत। और उन्होंने हमें ये नसीहत की थी कि बेटा कभी भी मौका ज़ाया नहीं करना। और हमारे एक उस्ताद जी ने स्टेटस लगाया था बड़ा ज़बरदस्त, मौके को समझिए या रिस्क लें या मौका गंवा दें, ठीक है। कोई भी मौका काम करने का मिलता है, अपनी डिग्री ना देखें, अपने हालात ना देखें, अपने मामला ना देखें, उस मौके को गनीमत जाने। अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करेंगे, यही नौजवानों को मेरा पैगाम है। बहुत ही अच्छा लगा आबिद रहमत जी से बात करके, बहुत ही मोटिवेशनल सी बातें की, हारे नहीं, ज़िंदगी के हालात से बहुत कुछ सीखा है, हार नहीं मानी, और अपना बिज़नेस भी सेटअप कर लिया इन्होंने। और बता रहे थे कुरान और हदीस की रोशनी में भी बता रहे थे, जो हमने इनसे सवालात किए, बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दिए, और नौजवानों को भी यही पैगाम देते हैं कि कभी हार ना माने। इसके साथ ही मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।